ठीक है। और जिसमें वो गे जानने में आता है उसे ज्ञान कहते हैं। दो चीजें होंगी ना, एक ज्ञान और दूसरा गे। गे ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञान गे को जानता है। गे ज्ञान में जानने में आता है, तो गे नहीं आता, तो जानने में आता है, ऐसी भाषा है। और गे वो ज्ञान गे को जानता है, ऐसा ज्ञान का और गे का ऐसा संबंध है। इस संबंध को गे ज्ञायक संबंध कहा जाता है। शास्त्रों में इस संबंध को क्या कहा गया? गे ज्ञायक संबंध। दूसरा, जो ज्ञान है, जानता है, तो वो गे का आश्रय लेकर के नहीं जानता है। शाम को बात कही थी ना, ज्ञान जो जानता है वो गे का आश्रय लेकर के नहीं जानता है। वो ज्ञान अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के जानता है। किसका आश्रय लेता है? अपने स्वभाव का आश्रय लेता है, अपनी सत्ता का आश्रय लेकर के जानता है। वो गे का आश्रय लेकर के नहीं जानता है। क्या पांडे समझ में आया? ज्ञान जो जानता है तो गे का आश्रय लेकर के जानता है, नहीं जानता। एक मैंने शाम को बोला था, भैया बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है इसमें। ये बात भेद विज्ञान को कारणभूत है। ज्ञान जानता है वो अपना स्वभाव का आश्रय लेकर के, उससे जानता है। उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है गे का गे के आकार रूप हो जाना। ये ज्ञान का स्वभाव है। जो ज्ञान का ऐसा स्वभाव अपने से ही है ना, किसी पर से नहीं है ना। तो ऐसा अपना स्वभाव का आश्रय लेकर के वो ज्ञान, वो तो जानता है वास्तव में, तो केवल जानता है। जानता है माने गे के आकार रूप पर नमन करता है। गे के आकार रूप पर नमन करने से उसे कहा जाता है कि गे के आकार होता है। ये उसका स्वभाव है। वो ज्ञान किसके आश्रय से कहाँ रहता है? ज्ञान तो आत्मा में रहता है। तो अभेदनय से ज्ञान और आत्मा एक ही है ना। तो आत्मा जानता है। आत्मा क्या करता है? जानता है। जानता है तो कैसे जानता है? कि गे के आकार रूप होता है। गे के आकार, उसमें ज्ञान नाम का गुण है। ज्ञान जानता है, उस ज्ञान गुण से वो जानता है। और ऐसे ही अपने में ही बरतता रहता था, अपने में बरतता। ध्यान में अपन को ऐसा लगता है कि देखो अपन ने उसको जाना, उसको जाना, उसको जाना, तो अपन उधर देखे बिना कैसे जान सकते हैं? जान सकते हैं। हमारे जानना है, उसके देखे बिना हमारे जानना है कि नहीं? और भगवान तो उधर देखते ही नहीं है। लोग को भगवान देखते हैं क्या? जैसे हम देख रहे हैं। हमने एक पुस्तक वांची, पुस्तक पढ़ी, पुस्तक की तरफ देखा, तो हमने पुस्तक को जाना है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? तो पुस्तक को जाने बिना हमारे जानना नहीं है क्या? तो हमारा जानना बिना पुस्तक के आश्रय के है ना। पुस्तक तो गे है, इसका मतलब गे के आश्रय के बिना ज्ञान जानता है। क्योंकि ये वस्तु सत्स्वरूप है ना, तो उसमें जानना होगा ही ना। जानना उसका स्वभाव है ना। तो वो अपने उसका स्वभाव होने से वो अपने से ही जानता है। इसलिए कहा कि ज्ञान अपने स्वभाव का आश्रय लेकर के जानता है, लेकिन गे का आश्रय लेकर के नहीं जानता है। ऐसा आशय है। क्योंकि अगर वो गे का आश्रय लेकर के जाने तो भगवान का ज्ञान भी, केवल ज्ञान भी
गेयों का आश्रय लेकर के तब जाने ये लोकालोक को। समझ गए ना? और जो ये मानता है कि गे के आश्रय लेकर के ये जानना होता है, ये तो मिथ्यात्व है। ठीक है। और गे के आश्रय से जो जानना हो रहा है अपने, वो बंध का कारण है। इसमें 42 नंबर की गाथा है, गेयार्थ परिणमन क्रिया कहा उसको। वो क्यों? हाँ जी। हाँ, वो कैसे जाना? ये 6 द्रव्य होते हैं। देखो, हमने शास्त्र से जाना, ये जानना तो हमारा राग है वास्तव में। विकल्प में जाना है ना, ये विकल्प है ना। 6 द्रव्य होते हैं। अब कोई पूछे कौन कौन से द्रव्य होते हैं, हम बता देंगे। तो ये सब वास्तव में जानने के साथ में ये विकल्प है। उस विकल्प में हम जानने को आरोपित कर देते हैं। इसलिए व्यवहार से विकल्प को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान तो विकल्प से रहित है। ध्यान में देखो, मत ज्ञान होता है। ये 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य जाने हमने। तो 6 द्रव्य में इस 6 द्रव्य संबंधी मत ज्ञान परिणमन करता है ना। तो मत ज्ञान में क्या है? वो 4 भेद है उसके। अवग्रह, या अवाय, धारणा। ये ज्ञान का परिणाम है। अवग्रह कुछ है ऐसा जानना, इहरू उसको स्पष्ट करने की इच्छा, ये इह है। अवाय उसका स्पष्ट हो जाना, और धारणा फिर वो बाद में भूलना नहीं, वो पक्का हो जाना। ठीक है। अब वो क्या है? वो जानने के साथ में विकल्प होता है। ठीक है। जानने के साथ में छद्मस्त चीज है ना, तो उसको विकल्प है। तो वो जो विकल्प होता है, वो विकल्प की वहां मुख्यता नहीं की, और ज्ञान की मुख्यता की। क्योंकि ज्ञान उसके आकार हुआ ना, जो भी जाना, जो भी अपन ने जाना है, तो ज्ञान उसके आकार हुआ ना। विकल्प उसके आकार नहीं हुआ, विकल्प वहां साथ में है। आ गया समझ में? तो इसलिए ज्ञान उसके आकार होता है, तो उसको जानना कहा जाता है। अगर ज्ञान ही नहीं हो तो ठीक है, तो विकल्प वास्तव में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान विकल्प नहीं है। विकल्प न्यारा है, ज्ञान न्यारा है। और विकल्प तो विकार रूप है केवल। तो ज्ञान विकल्प का सहारा लेकर के और वो उनको जानता है। लेकिन ये अवग्रह या अवाय धारणा एक ज्ञान की अवस्था है, एक विकल्प की अवस्था नहीं है। आएगा नहीं आएगा? अपन जो कुछ भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये यहाँ ज्ञान परिणमन कर रहा है उसमें, और विकल्प साथ में है। समझ में है ना? लेकिन विकल्प निमित्त मात्र है। विकल्प ज्ञान को उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान तो आत्मा से उत्पन्न हो रहा है। ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वभाव है, उससे उत्पन्न हो रहा है। तो हमने ये जान लिया। द्रव्य, ये शब्द हमने सुना ना, क्षय द्रव्य, ये हमने सुना ना शब्द, तो ये जान लिया हमने बस। अब इतना, जैसे शब्द का ज्ञान, फिर शब्द का, शब्द तो वाचक है, अब उस वाचक का जो वाच्य है उसका ज्ञान, ये सब हो रहा है ना। तो वो जो ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञान का परिणाम है।
और उस ज्ञान के परिणाम में ही ये पूर्व धारणा रूप बन जाता है। आया क्या नहीं आया ज्ञान? और वो ज्ञान की एक समय की अवस्था है, लेकिन वो ज्ञान स्वभाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव की वो पर्याय मात्र है, इसलिए वो उत्पाद है, रूप है, क्षणिक है। वो हम कितनी टिके कितने में टिके, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या है वो? ज्ञान की पर्याय है, ऐसा समझना। तो इसलिए जैसे वो ज्ञान की पर्याय है ना, अब अपने को अभी ये ज्ञात है पांडे जी, अपन ने जान लिया ये जो सत्स्वरूप वस्तु आत्मा है, इसमें जानना है। इसने अपने जानने में ये क्षेत्र के साथ साथ तो जान लिए, शब्दों से जान लिए, और आगे अपन बढ़े तो उन शब्दों के जो वाच्य हैं उनको जान लिया। ठीक है, अब उनको जान लिया, अब इन संबंधी अपने को ज्ञान हो गया। ये है ऐसे ऐसे, जीव द्रव्य ऐसा है, उद्गल द्रव्य ऐसा है, धर्म द्रव्य ऐसा है, धर्म द्रव्य ऐसा, ऐसा हमने जान लिया उसको। ठीक है, अब ये जो हमारा जो ज्ञान, जिसे हम कह रहे हैं कि हमें ज्ञान हो गया है, ये ज्ञान तो सब पर्याय रूप है, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभसम के निमित्त से वो उतना परिणाम है उस प्रकार का, और वो धारणा रूप हो गया है। ठीक है, अब ये इस द्रव्य की ये पर्याय छूटी, अथवा तो इसी पर्याय में, ये जो मनुष्पर्याय है ना, इसकी ये मनुष्पर्याय छूट जाए, या इसी पर्याय में कोई घटना ऐसी घटित हो जाए या जिससे वो ज्ञान उड़ जाए, क्योंकि वो तो पर्याय है ना, उसका अभाव हो जाए। लेकिन ज्ञान स्वभाव तो रहेगा, और वो तात्कालिक ज्ञान भी रहेगा। तात्कालिक ज्ञान मान ज्ञान का परिणाम, लेकिन उस ज्ञान के परिणाम में जो धारणा थी और तत्संबंधी जो अवग्रह या अभाव हुआ था, वो तो गया काम से। क्या कहा? ठीक है, देखो अभी वर्तमान में भी अपने को, जैसे जो अवग्रह या अवाय, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो धारणा होती है तो वो तो बनी रहती है कुछ काल तक, लेकिन अवग्रह या अवाय रूप जो भाव हैं वे तो तुरंत हुए और खत्म हुए। अवाय माने स्पष्ट हो गया हमको कि ये फला पदार्थ है, ये बात ऐसी है। ठीक है, अब उसकी धारणा न रहे तो छूट जाए है। कई बार होता है ना अपने को, कोई व्यक्ति बहुत दिन बाद मिला, अपन पहचाने की बात है कौन व्यक्ति है वो, हाँ, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन है, याद नहीं कर पाते। अब वो याद आ जाए तो वो याद होना, स्मृति होना, वही ज्ञान की दशा है, ऐसा है। तो अब वो धारणा होगी तो याद बना रहेगा, स्मृति हो जाएगी, और धारणा नहीं रहेगी तो स्मृति नहीं रहेगी। ध्यान में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो जानना है, ये जानना तो क्षणिक है, इसका कोई लाभ नहीं है। इसका लाभ कब है? जब ये इसको जान करके भेद विज्ञान करे, ज्ञान भेद विज्ञान रूप परिणम है, और ज्ञान भेद विज्ञान रूप परिणम के, और फिर अपने आत्मा को जान जाए। बोलो पंडित सर। तो जो ज्ञान अपने स्वभाव से, अपने आत्मा से, त्रैकालिक से बना हुआ है, तो ये भाव तो आत्मा का स्वभाव त्रैकालिक है ना, तो उसके निमित्त से वो ज्ञान बना रहेगा। लेकिन जो अपन बाहर संबंधी ज्ञान करते हैं वे क्षणिक हैं, तो उन संबंधी ज्ञान अपना वो क्षणिक है, और वो टूट जाएगा, वो छूट जाएगा। इसलिए कौन सा ज्ञान करना चाहते हैं अपन? स्थायी ज्ञान करना चाहते हैं या अस्थायी ज्ञान करना चाहते हैं? माने अवग्रह यह अवाय धारणा भी करो तो किसकी करो? अपने स्वभाव। तो वो ज्ञान कभी अभाव नहीं होगा उसका, वो ज्ञान हमेशा बना रहेगा अपना।
बोलो पानी समझ में आया ना? तो ये हमने इसका कैसे ज्ञान किया? ये ज्ञान इस प्रकार से काम करता है। ये बात तत्व सूत्र में बताई गई है। हर समय ये अंतर में है ना वस्तु, देह मनवाणी भिन्न है। ये हर समय अवग्रह या अवाय धारणा इस प्रकार से काम करता है। और ये जो कर्म है ना, तो कर्म के निमित्त से इसकी अवस्था में उसी काल में विकल्प ही चलता है। तीव्र मंद रूप जो भी है, मंद रूप दशा चलती है, जैसे शास्त्र अपन जान रहे हैं, तो उसमें मंद रूप दशा रहती है विकल्प की। और बाहर के इधर उधर की और बातें करना होना जानना, उसमें तीव्र कषाय होती है। लेकिन उनका अपना ज्ञान कितना स्थायी, चाहे वो इधर का हो चाहे उधर का हो, है ना? कितना कि कैसा चाहेंगे बुझ। अब अपनी जितनी रुचि हो ना, उस रुचि के हिसाब से कुछ थोड़ा वो टिक जाए तो टिक जाए, और रुचि नहीं है तो वो नहीं टिकेगा, है? अगर अपने को इसकी रुचि है तो इस संबंधित ज्ञान कुछ समय तक टिकेगा, और इसकी रुचि नहीं है उधर की रुचि है तो उस संबंधी ज्ञान टिका रहेगा आपको। ये होता है कि नहीं होता है? तो वो रुचि के अनुसार होता है, रुचि के अनुसार इसकी शक्ति लगती है, इसको क्या सुहाता है, ऐसे वो ज्ञान करता है। ये देह मन वाणी ये तो बिल्कुल रद्दी के वो हैं घर एकदम, माने इनका कोई कीमत नहीं है इनकी। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी सहयोग ज्ञान में नहीं है। ये तो अपने आप ही मिले हुए हैं, इंद्रियां हैं, मन है, ये ठीक है, लेकिन वो तो निमित्त मात्र है ना। आत्मा तो ज्ञान स्वाभाविक वस्तु है, तो ज्ञान से जानता है ना ये सब, ऐसा जानना है। तो यहाँ यहाँ से बात उठी थी कि ये तत्व प्रज्ञापन, ये विशेष प्रज्ञापन अधिकार यहाँ पर ये चल रहा है, और इसमें इतनी बात आ गई। ठीक है, कल जो शाम को बात आई थी उसकी बात भी आ गई, और पांडे जी का प्रश्न था वो भी इसमें आ गया। इसमें किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपनी 129 नंबर की गाथा अपन ने पढ़ी थी। अपन ये जानते हैं कि ये जो ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार जो यहाँ स्वाध्याय में शुरू हुआ है, ये 127 नंबर की गाथा से है। ठीक है, तो 127 नंबर की गाथा में ज्ञेय के विशेष किए गए हैं, माने द्रव्य के विशेष किए गए हैं। तो वहां जीव और अजीव दो विशेष किए, और फिर 128 की गाथा में लोक अलोक के विशेष किए, और फिर 129 नंबर की गाथा में क्रिया और भाव का विशेष किया। आगे ख्याल में? हाँ जी। नहीं, क्या है देखो, उसका अभ्यास चलता रहेगा तो बनी रहेगी, और अभ्यास नहीं रहेगा तो छूट जाएगी। धारणा काय पे निर्भर है? अभ्यास पे निर्भर है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो छूट जाएगी धारणा, कहाँ तक रहेगी? आया क्या नहीं आएगा? और वो स्मृति में नहीं आएगा था, उसका अभ्यास निरंतर तो हो जाना चाहिए। अब अपन ये जो पढ़ते हैं ना, तो शास्त्र संबंधी बातें भूल जाते हैं, नहीं भूल जाते। क्यों भूल जाते? तो धारणा नहीं हुई, और धारणा भी हो तो अभ्यास नहीं हुआ। धारणा तो अभ्यास की मुरीद है, उसे अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बिना धारणा छूट जाएगी, ऐसा समझना। हाँ जी, तो 129 नंबर की गाथा में क्रिया और भाव इस रूप से द्रव्यों के विशेष किए गए। अब देखो 130 नंबर की गाथा है, ये अपन अभी पढ़ी नहीं ना, तो यहाँ ये बतलाते हैं 267 पेज पर अंतिम लाइन है। अब यह बतलाते हैं कि गुण विशेष से द्रव्य विशेष होता है। क्या कहा? द्रव्य विशेष होता है। देखो, अब फिर अपन उसी को याद करें। क्या याद करें अपन?
द्रव्य को ही याद करें। द्रव्य माने क्या? अभी 3 दिन 4 दिन से और एक दिन गाता हूँ मैं, ये बात से बिल्कुल बराबर चल रही है ना। द्रव्य माने पूरा विश्व, यही बात चल रही है ना, क्योंकि सारा विश्व द्रव्य है, द्रव्य स्वरूप ही है, वो द्रव्य ही है। अब उस विश्व का भेद किया जा रहा है यहाँ पर। द्रव्य का भेद माने विश्व का भेद। तो विश्व में अब 2 प्रकार के क्या कह रहे हैं कि द्रव्य का विशेष काय से होता है। द्रव्य के अगर भेद करने हो तो वे काय से किए जाएंगे, कि द्रव्य के गुणों से उनके भेद किए जाएंगे। ये बात, गुणों के बिना उसमें भेद हो ही नहीं सकते, क्योंकि द्रव्य जो है वो 2 प्रकार के कहे गए ना अस्तित्व रूप से, एक सादृश्य अस्तित्व, एक स्वरूप अस्तित्व। ठीक है, सादृश्य अस्तित्व तो सब एक ही है, सब द्रव्य है वृक्ष की भांति, और स्वरूप अस्तित्व से फिर भी अलग अलग है, नीम का है, आम का है, ठीक है, चंदन का है, जामुन का है, इस प्रकार से वे अलग अलग प्रकार के हैं। तो जैसे वहां वो अलग अलग प्रकार के वृक्ष बताए गए, तो उनके विशेष है ना, उनके कोई पहचान है ना। ऐसे द्रव्य की पहचान कैसे हुई? उसके गुणों से। तो गुणों से पहचान होने पर भी उनमें द्रव्यों में भेद होते हैं, ये कह रहे हैं यहाँ पे। देखो, गुण विशेष से अर्थात गुणों का भिन्नपना होने से द्रव्य विशेष होता है, द्रव्य न्यारा न्यारा हो जाता है। इसी गाथा को यही 130 नंबर की इसी पेज पर गाथा है प्राकृत की, उसको अपन पढ़ते हैं। लिंगे हि जय दब्बम जीवमजीवम च हवति भिन्नादम् ते तब्बभाव विशिष्टा मुत्ता मुक्ता गुणाणेया जे लिंगति द्रव्यो मयि निज अजीव एव जनाय चे ते जानमूर्तय मूर्तगो अतर्पणाति विशिष्ट जे। अन्वयार्थ है, जिन लिंगों से द्रव्य जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होता है। देखो, द्रव्य के पहले विशेष बताए ना 127 नंबर की गाथा में, जीव और अजीव ऐसे 2 भेद किए थे द्रव्य के। ठीक है, तो अब वो जीव और अजीव ऐसे जो 2 भेद किए, तो वे किस आधार पे किए? कि उनके लिंगों से, लिंग माने गुण, गुणों से उनकी पहचान होती है। तो जीव और अजीव के रूप में ज्ञात होता है, वे अतद भाव विशिष्ट गुण जानने चाहिए। वे गुण कैसे जानने चाहिए? कि वे अतद भाव रूप हैं। जीव और अजीव के जो गुण होंगे, जो उनके पहचान के लक्षण होंगे, लिंग माने लक्षण, जो उनके पहचान के लक्षण होंगे वे हैं गुण, और वे गुण आपस में एक दूसरे से अतद भाव रूप हैं। ध्यान में आया कि नहीं आया? माने जो जीव का गुण है या जीव की जो पहचान है, लक्षण है, ठीक है, वो लक्षण जो अजीव का लक्षण है उससे अतद्भाव रूप होगा। ठीक है, और जो अजीव की पहचान है, अजीव का लक्षण है, तो अजीव का लक्षण जीव के लक्षण से अतद्भाव रूप होगा। इस प्रकार से वे अतद्भाव रूप है। तो वे अतद्भाव रूप है, इसलिए वे द्रव्य भी एक दूसरे से भिन्न है, ऐसा बताया। बोलो भैया, ख्याल में आया? ये क्यों जरूरी है भैया मैं जानना? देखो,
कभी कल सल ये प्रश्न आया था शायद। आकाश और लोकाकाश के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अब इस प्रकार से भेद के ना केवल अब लोकालोक का भेद करें तो इससे अपने को पता चलता है कि भैया हम रहते कहाँ हैं, व्यवहार से हमें कहाँ भेजा है। तो ऐसा एक वो परमानंद स्तोत्र में एक श्लोक भी आता है ऐसा, लोक मात्र प्रमाणो ये, माने ये जीव जो है वो लोक मात्र प्रमाण है। तो हमें लोक का ज्ञान होना चाहिए ना। ये लोक अलोक शब्द इसमें शास्त्र में आते हैं ना, तो हमें लोकालोक का ज्ञान नहीं होगा तो हम शास्त्रीय बातों को कैसे जानेंगे है? तो इसलिए वो जानना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक द्रव्यों के जो गुण हैं वे आपस में अतद्भाव रूप हैं। अच्छा, अब ये यहाँ कह रहे हैं द्रव्य से अतद्भाव के द्वारा भिन्न ऐसे मूर्त अमूर्त गुण जानने चाहिए। तो वे लक्षण क्या है, गुण क्या है? एक मूर्त गुण है, एक अमूर्त गुण है। अमूर्त है वो मूर्त गुण से विशिष्ट है, अलग है, ठीक है, अतद्भाव रूप है। और गुण जो है वो अमूर्तपना, वो मूर्तपने से अतद्भाव रूप है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो गुण है उनका वो जो लक्षण है द्रव्य का, उस लक्षण से वो द्रव्य कथनचित अतद्भाव रूप है। ये अपन ने पहले पढ़ा है ना कि जो सत है सो द्रव्य है और द्रव्य है सो सत है। फिर पढ़ा कि जो द्रव्य है सो सत नहीं है और जो सत है सो द्रव्य नहीं है। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पांडे जी? क्यों? क्योंकि सत तो गुण है, तो जो गुण है सो द्रव्य नहीं है और द्रव्य है सो गुण नहीं है। इसलिए उनमें गुण में या लक्षण में और लक्ष्य में कथनचित अतद्भाव है, ऐसा कहा। अब टीका है देखो, द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना, द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, अर्थात पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण है। देखो तत्वार सूत्र में एक सूत्र है पांडे जी, 5वें अध्याय में, द्रव्याश्रया गुणा निर्गुणा, ऐसा सूत्र आता है ना। तो द्रव्याश्रया गुणा, गुण किसके आश्रय से है? द्रव्य के आश्रय से। तो और जो गुण जिस द्रव्य के आश्रय से है तो वो उसी द्रव्य के आश्रय से है, लेकिन अन्य द्रव्य के आश्रय से वो नहीं है। जैसे जो गुण जीव के आश्रय से है वो गुण अजीव के आश्रय से नहीं है। जैसे जीव का लक्षण ज्ञान है ना, तो ज्ञान जीव के आश्रय से रहता है, जीव द्रव्य के आश्रय से, लेकिन अन्य द्रव्य के आश्रय से नहीं रहता है। द्रव्याश्रय है गुण, गुण जो है द्रव्य के आश्रय से ही होते हैं, दूसरे के नहीं, दूसरे से नहीं होगा। ऐसे यहाँ का द्रव्य का आश्रय लेकर के प्रवर्तमान होने से, लेकिन पर का आश्रय लेकर के प्रवर्तमान हो ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। आगे समझ में? यहाँ लिखा हुआ है ना, देख लिया? ओम प्रकाश जी नहीं देखा? देखो देखो देखो, वो पढ़ना भी जरूरी है। ये परंपरा तो पूज्य गुरुदेव जी ने डाली है कि हमें एक एक शब्द वहां से समझ आएगा, हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखा भी ये तुम्हारे इसमें, हाँ, नहीं तो फिर हम भूल जाएंगे उसको। हम अकेले में पढ़ेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा इसका क्या अर्थ है? अभी तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन अगर हम समझा दें तो हमने इसमें देखा नहीं, हम भूल जाएंगे। हमें यही याद नहीं रहेगी कि कौन सा इसका क्या अर्थ हमें बताया गया था। हमने पढ़ तो ली थी, व्याख्यान भी हमने सुन लिया था।
हाँ, ये महिमा है सामने शास्त्र रखने की। तो द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना, अब समझ में आया ना इसका अर्थ है? ज्ञान गुण है, और देखो यहाँ शरीर भी है, तो ज्ञान गुण जीव का आश्रय लेकर के रहता है, लेकिन शरीर का आश्रय लेकर के रहता है क्या? ये वाह, पर के आश्रय के बिना। पर भी ज्ञेय और ज्ञान की बात चल रही थी, तो ज्ञान जानता है, तो वो ज्ञान अपने स्वभाव का, अपने द्रव्य का आश्रय लेकर के जानता है कि ज्ञेय का आश्रय लेकर के जानता है। ये बात जगह जगह घटित होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुण, गुण का गुण जो है वो द्रव्य का स्वयं, उसका जो निजी द्रव्य है उस द्रव्य का आश्रय लेकर के प्रवर्तमान होता है, लेकिन अन्य द्रव्य का आश्रय लेकर के प्रवर्तमान नहीं होता है। और उस गुण से, उस द्रव्य की, जिस द्रव्य के आश्रय वो गुण है, उससे उसकी पहचान होती है, उस द्रव्य की पहचान होती है। ध्यान में आया कि नहीं? अगर वो गुण अपने द्रव्य का आश्रय ले और दूसरे द्रव्य का भी आश्रय ले, तो उस गुण से उसकी पहचान होगी क्या? एक द्रव्य की पहचान हो सकती है? नहीं हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि एक गुण दोनों, दो द्रव्यों में हुए? नहीं, अस्तित्व वस्तुत्व इत्यादि गुण है कि नहीं? तो सभी द्रव्यों में है कि नहीं सामान्य गुण होने से? तो वो अस्तित्व वस्तुत्व से उनका पहचान हो सकती है? नहीं हो सकती। हाँ, ऐसे ही अमूर्तिकपना, तो अमूर्तिकपना, अमूर्त गुण है ना, अमूर्त, अमूर्तिकपना, जो शक्तियां आती है ना, तो अमूर्तत्व शक्ति आती है, 20 नंबर की है शायद वो। तो वो, अब अमूर्तपना, जीव को भी अमूर्तपना है, अमूर्त लक्षण जीव का भी है, और धर्म धर्म आकाशकार का भी है। ठीक है, अब उस अमूर्तपने से जीव की पहचान की जाए कि जीव का लक्षण है। हाँ, वो तो बाकी के चार का भी है। तो ऐसा जो लक्षण है, जो अलग अलग द्रव्यों के आश्रय करके रहता है, तो वो उससे उसकी पहचान नहीं हो सकती है। ख्याल में आया कि नहीं? वो उसकी पहचान का वो नहीं है, जरिया नहीं है, उसका कारण नहीं है। तो यहाँ कहते हैं द्रव्य का आश्रय लेकर और पर के आश्रय के बिना प्रवर्तमान होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, अर्थात पहचाना जा सकता है, ऐसा लिंग, उसका नाम गुण है। लिंग माने लक्षण, सीधी सीधी बात। वे गुण जो द्रव्य हैं वे गुण नहीं है, और जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतत भाव के द्वारा विशिष्ट वर्तते हुए, ऐसा है, होता है ना, ऐसा पहले निकल गई ना गाथा, उसमें आया था ना, 106 नंबर की गाथा है इसमें, अभी अपन पढ़ के आए स्वाध्याय करके, कि पृथक्त्व क्या है और अन्यत्व क्या है, उसको बताया ना। तो वो अतद भाव को अन्यत्व कहा गया है, अर्थात गुण और द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, अन्य अन्य है। क्यों? क्योंकि उनमें तद्भाव का अभाव है। ठीक है, अतद भाव है, तद्भाव का अभाव, तद अभाव, और उसको अतद भाव ऐसा कहा, इस प्रकार से वहां व्याख्या की गई। तो ऐसा गुण में और द्रव्य में तद्भाव का अभाव है, अर्थात अतद भाव है। बोलो भैया, समझ में आया? नहीं आया? देखो, द्रव्य में और गुण में, गुण यद्यपि द्रव्य की पहचान है, द्रव्य गुण से पहचाना जाता है ना, जैसे क्षेत्र में, छह द्रव्य में अपनी अपनी पहचान है कि नहीं है? अपन ने सब ने पढ़ा है बाल बोध में, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में है, आकाश द्रव्य की क्या पहचान है, धर्म द्रव्य की क्या पहचान है, अधर्म द्रव्य की क्या पहचान, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? जीव द्रव्य की क्या पहचान है, सबकी पहचान अपन ने पढ़ी है। तो जो पहचान पढ़ी है, तो वे न्यारे न्यारे हैं। अब उनमें
जो गुण है, तो गुण से गुण उनका लक्षण है। अब लक्षण से वो द्रव्य अतद्भाव रूप है। क्यों भैया? क्योंकि देखो, जो द्रव्य पहचाना जाता है वो एक गुण से, एक लक्षण से पहचाना जाता है, लेकिन वो द्रव्य तो अनंत गुण वाला है ना। हर एक द्रव्य कैसा है? अनंत गुण वाला है, और पहचान एक ही गुण से हो रही है। जैसे आत्मा एक द्रव्य है ना, तो एक द्रव्य में कितने गुण है, और उसकी पहचान कैसे? ज्ञान से। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुण है वो द्रव्य नहीं हुआ ना, क्यों? ज्ञान तो एक एक गुण है, और द्रव्य तो एक गुण नहीं है ना, द्रव्य तो अनंत गुणों का समुदाय रूप है। तो इसलिए एक गुण और द्रव्य, भले ही वो गुण उसी द्रव्य का है, लेकिन तो भी वो गुण और द्रव्य कथनचित अलग अलग है ना, क्योंकि गुण की परिभाषा न्यारी है तो द्रव्य की परिभाषा न्यारी है। ठीक है, इसलिए उनमें कथनचित तद अभाव है, इसलिए उसको कहा जाता है अतद भाव। ठीक है भैया, समझ में आ गया ना? हम्म। वे गुण जो द्रव्य है वे गुण नहीं है, जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से द्रव्य से अतद भाव के द्वारा विशिष्ट बरतते हुए, ठीक है, विशिष्ट बरतते हुए, केवल ये कथन इस प्रकार का है भाषा, कोई वो अलग नहीं हो जाते हैं द्रव्य से। लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। लिंग, देखो, लक्षण और लक्ष्य, यो कहें, यह लिंग और लिंगी कहें, गुण और गुणी कहें, ये तीन बातें हो गई ना। इन तीनों का अर्थ एक ही है, लक्षण लक्ष्य, लिंग लिंगी, गुण गुणी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। माने कोई द्रव्य है तो उसका लक्षण क्या है, ये प्रश्न आएगा ना, कि भैया इसका लक्षण ये है। ठीक है, तो वो लक्षण तो लक्ष्य हो गया, लक्षण हो गया, और वो लक्षण जिसको बता रहा है वो लक्ष्य हो गया। अब उस लक्षण को लिंग कहा, तो लक्ष्य को कहा लिंगी। तो अब वो लक्षण और लक्ष्य दोनों प्रसिद्ध हो गए ना, कि ये द्रव्य इसकी पहचान वाला है, या अथवा तो ये द्रव्य इस गुण से पहचाना जाता है। तो द्रव्य की प्रसिद्धि हुई और उस लक्षण की भी प्रसिद्धि हुई, माने वो लक्षण भी जानने में आया, लक्षण जाना और लक्ष्य जाना, और लक्षण लक्षण लक्ष्य लक्षण का संबंध जाना, ये प्रसिद्धि। क्या भैया समझ? प्रसिद्धि माने जानने में आना। तो प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं, माने द्रव्य की पहचान बनते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। आगे कहते हैं, अब वे द्रव्य, अब ना, अब वे वे माने वे गुण, वे लक्षण द्रव्य में यह जीव है यह अजीव है ऐसा विशेष उत्पन्न करते हैं। अब जीव और अजीव का, पहले जीव अजीव का भेद कह दिया ना, तो अब जीव अजीव का जो भेद कहा था पहले, तो उनके जीव के और अजीव के लक्षण क्या हैं, ध्यान में आया कि नहीं आया? देखो, पहले तो सामान्य कथन किया गया था, जीव द्रव्य के दो भेद किए सामान्य पने, जीव और अजीव। पूरा जितना विश्व है वो इन दो में बटा हुआ है, जीव और अजीव में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
अब यहाँ पर उनके जीव और अजीव के और कुछ विशेष बता रहे हैं। और वो विशेष कैसे, कि हम कैसे पहचानेंगे सब उनको कि ये जीव है कि अजीव है। तो जीव अजीव के यहाँ भेद बताए। तो वे जो गुण है यहाँ ये कह रहे हैं, वे द्रव्य में यह जीव है यह अजीब है ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, अर्थात भेद को बताते हैं। उत्पन्न करते हैं उत्पन्न उत्पन्न कुछ नहीं करते, ये तो भाषा ऐसी है। भेद को बताते हैं। कौन बताते हैं? वे गुण, वे लक्षण। उन लक्षणों से जीव और अजीव की पहचान होती है। क्योंकि स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। वे गुण भी मन में अपने से तद्रूप हैं और पर से अतद्रूप हैं। और वे गुण जो है माने एक गुण दूसरे गुण से तद्भाव रूप नहीं है ना, लेकिन अपने अपने से वे तद्भाव रूप हैं। स्वयं भी तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। वे लक्षण भी अलग अलग हैं और इसलिए वे द्रव्यों को भी अलग अलग बताते हैं। इतना इसका आशय है। इसी की फिर व्याख्या करते हैं। जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो उस उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें विशेष है। क्या मतलब हुआ? जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो, ठीक है, उस उसका मानो उस द्रव्य का। भैया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने बताया आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। वो जिस जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो उस द्रव्य का उस स्वभाव के द्वारा। अब यहाँ दोबारा फिर उस उसका आया है, तो मतलब उस स्वभाव के द्वारा, उस लक्षण के द्वारा, उस गुण के द्वारा विशिष्टत्व होने से, उसमें अलग अलग पना होगा ना उस गुण के द्वारा, उस लक्षण के द्वारा, उस द्रव्य में होने से उनमें भेद होता है। पहले का भेद उत्पन्न करता है, तो भेद उत्पन्न कैसे करेगा कि वो अलग अलग द्रव्य अलग अलग स्वभाव वाले हैं, अलग अलग गुण वाले हैं, इसलिए उन द्रव्यों में भेद होता है, ऐसा बताया। और इसीलिए मूर्त तथा अमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व और अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से, अब क्या है, ये दो गुण बताए, एक मूर्तपना और एक अमूर्तपना। तो मूर्त का जो है, जो द्रव्य मूर्त है उसके साथ में उसका तद्भाव है, ठीक है। और जो अमूर्तपना है उसका अमूर्त द्रव्य के साथ में तद्भावपना है, ठीक है। लेकिन अमूर्त जो पना है उसका मूर्त द्रव्य के साथ में तद्भाव नहीं है, उसके साथ में उसका तद्भाव है। तो अमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व और अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें इस प्रकार के भेद निश्चित करना चाहिए, ठीक है। क्या द्रव्य के दो भेद हैं, एक तो मूर्त और एक अमूर्त, ऐसे द्रव्यों के भेद हैं या द्रव्य के भेद हैं। जैसे पहले द्रव्य के भेद किए जीव अजीव, द्रव्य के भेद किए लोक अलोक, ठीक है। तीसरा भेद क्या किया था? क्रिया और भाव, ठीक है। अब वो कुछ द्रव्य क्रिया और भाव से दोनों से विशिष्ट है और कुछ अकेले भाव से ही विशिष्ट है, क्रिया से विशिष्ट नहीं है, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर द्रव्य के भेद किए जा रहे हैं। तो कोई द्रव्य ऐसे हैं जो मूर्तिक पने से विशिष्ट हैं और कोई द्रव्य ऐसे हैं जो अमूर्तिक पने से विशिष्ट हैं।
लेकिन मूर्तिकपन ऐसे विशिष्ट नहीं है। इसलिए द्रव्य के इस प्रकार दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से? मूर्त और अमूर्त। यहाँ ये नहीं कहना जैसा अमूर्त तो 5 प्रकार के हैं, तो उन्हें एक ही प्रकार में डाल दिया ना। जैसे पहले जीव अजीव कहा, तो एक तो जीव और बाकी के सब अजीब। लोक आलोक में लिया तो आलोक तो एक, बाकी सब लोग। हाँ, तो ये आगे कहेंगे कि मूर्त कौन कौन से हैं और अमूर्त कौन कौन से हैं, इनकी आगे चर्चा की जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ यह मूर्त है, यह अमूर्त है, इस प्रकार से भेद जानना चाहिए। आगे की चर्चा अपन कल करें।